नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हां, किसी भी शहर को विकसित करने के लिए और वहां पर विकास करने के लिए सभी विभागों का सामंजस्य होना बेहद ज़रूरी है। इंदौर में जिस तरह के काम चल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जितने भी शासकीय विभाग हैं उनमें सामंजस्य की कमी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानते हैं कि जो शहर में विकास किया जा रहा है, क्या कारण है कि ये अभी भी अधूरा ही है और पूरा नहीं हो पाता। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। शहर में हम देख रहे हैं जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, विकास कार्य किए जा रहे हैं, कहीं पुल बनाया जा रहा है, कहीं मेट्रो लाई जा रही है, कहीं वाटर लाइन डाली जा रही है, कहीं ड्रेनेज लाइन डाली जाती है, लेकिन काम अधूरे ही है, पूरा कुछ भी नहीं होता नजर आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण दो बड़ी एजेंसियां हैं जिनकी जवाबदारी ये है कि वो तेज़ी से विकास कार्य शहर का करें। निश्चित तौर पे शहर का विकास हो रहा है, इसलिए जगह जगह सड़कों की खुदाई भी हो रही है। पिछले दिनों मेयर ने पुष्पमित्र भार्गव ने चर्चा के दौरान मुझे बताया था कि जो सीवरेज लाइन डलना थी और जो नर्मदा लाइन डलना थी वो 3 साल पहले डल जाना थी, लेकिन किसी कारण से वो काम लेट हो गया और अब मैं ये काम फास्ट करना चाहता हूँ, इसलिए एक साथ पूरे शहर में हम खुदाई करके ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम एक बार पाइपलाइन का हो जाए, सीवरेज लाइन का हो जाए, तो फिर हम सड़कों का जाल बिछा देंगे। तो बात ये है कि लेकिन जो सवाल है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की भूमिका, तो आपको मैं बताता हूँ कि जो खास विभाग है जिनका हम जिक्र करते हैं आमतौर पे, नगर निगम का आईडीए से समन्वय होना चाहिए, आईडीए और मेट्रो का समन्वय चाहिए, नगर निगम मेट्रो का समन्वय चाहिए, सबसे बड़ा बिजली विभाग। महीनों वर्षों तक वो अपने बिजली के खंभे नहीं हटा पाते हैं। सड़कें चौड़ी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं तो 2-2, 4-4, 5-7 साल तक खंभे बीच सड़क पे खड़े हुए हैं और लोगों को निकलने में दिक्कत आती है। कई बार रात में स्ट्रीट लाइट बंद है तो एक्सीडेंट भी होते हैं। सवाल यही तो है कि ये काम है जिला प्रशासन का, सारे डिपार्टमेंटों को बुलाकर हर महीने रिव्यू मीटिंग करना चाहिए कि भाई आपके यहाँ जो काम चल रहे हैं उससे दूसरे विभाग कौन कौन से प्रभावित होंगे। जी, जिला प्रशासन या कलेक्टर साहब लगातार मीटिंग्स भी बुलाते हैं, लेकिन विभागों पर असर कहाँ होता है। जैसे आपने कहा कि बिजली विभाग, ऐसी 50 चिट्ठी नगर निगम लिख चुका होता है बिजली विभाग को, लेकिन वहाँ पर जू भी नहीं रंगती, उन पर किसी का कंट्रोल ही नहीं, ऐसा मान लिया। जैसे आपने कहा कि वहाँ पर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि तेज़ी से काम किया जा रहा है, क्या कार्यकाल समाप्त होने वाला है इसलिए तेज़ी से काम किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो काम पेंडिंग था, उनके महापौर बनने के पहले जो काम पेंडिंग था, उस काम को वो तेज़ी से करना चाहते हैं। वो उनके आने के बनने के बाद जब तेज़ी से सड़कें खुदने लगी तो पूरे शहर में हल्ला मचा कि जहाँ देखो वहाँ खुदा। तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, आखिर सड़क तो खोदना पड़ेगी ना, क्योंकि हमको सीवरेज लाइन डालना है। हम सड़क बनाने के बाद खोदें वो गलत है, उससे बेहतर ये हो कि हम पहले काम करें। खैर वो एक छोटा विषय है। हाँ, विषय बड़ा ये है कि जब जैसे उन्होंने सड़कों की खुदाई चालू की तो टेलीफोन विभाग की लाइनें जाती है, केबल लाइनों का जो जाल बिछा हुआ रहता है, तो उस सब चीज़ों के विभागों के बीच में अधिकारी क्या करते हैं, चिट्ठी जो खेलते हैं। चिट्ठी आई है, वो एक गाना था। उसी तरह से जो है सारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, देखिए बड़े स्तर के अधिकारियों में तालमेल होना तो जरूरी है, लेकिन नीचे तक वो जो चिट्ठियाँ आती है, आईडीए ने नगर निगम को लिखी, नगर निगम ने ट्रैफिक पुलिस को भी लिखी, भाई ये रोड हम खोद रहे हैं तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दीजिए। तो हम ये देखते हैं कि चिट्ठियाँ खेलते हैं। चिट्ठी खेलने के कारण जो है वो ये होता है कि जब एक डिपार्टमेंट काम शुरू करता है तो दूसरा डिपार्टमेंट हल्ला मचाता है। टेलीफोन विभाग हमेशा कहता है हमारी केबल लाइन इतनी खोदती और इतने लाखों का करोड़ों का हमारा नुकसान हो गया, फिर वो नगर निगम का काम प्रभावित होता है उसके कारण। पर आज जो हमारा आज मुद्दा है वो ये है कि एक रोड मैप क्यों नहीं तैयार किया जाता। जब शुरुआत में ही समझ लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर की ड्रेनेज लाइन डालना है या 10 किलोमीटर की सड़क बनाना है या कोई ब्रिज बनाना है, तो उस पर पहले सभी विभागों से एनओसी ले ली जाए, या चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे वो टेलीफोन एक्सचेंज हो, चाहे वो आईडीए हो या लोक निर्माण विभाग हो, जो भी विभाग है उससे पहले समन्वय क्यों नहीं बनाया जाता। ये बहुत बड़ी दिक्कत आपने बताई, बिल्कुल सही सवाल है कि आज आईडीए यदि किसी चौराहे पर शहर में ब्रिज बना रहा है तो उसको नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस से तो सबसे पहले बात करना चाहिए। ट्रैफिक डाइवर्ट कैसे होगा, कितने समय में काम पूरा होगा, उस दौरान जो खुदाई होगी, सर्विस रोड या अप्रोच रोड, ब्रिज चढ़ने के लिए, ब्रिज से उतरने के बाद आदमी किधर जाएगा, लेफ्ट राइट की क्या पोजीशन होगी, टर्निंग पॉइंट पे क्या दिक्कत आएगी,
लेफ्ट हैंड पे क्या प्रॉब्लम आएगी, ट्रैफिक पुलिस सिग्नल कहाँ लगाएगी, इन सब की ड्राइंग डिजाइन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे आईडी ने अपने हिसाब से डिजाइन बना दी और काम शुरू हो गया, उसके बाद हल्ला मचना शुरू था, ये प्रतिमा हटाओ, बीच में बाधक है, ये रोटरी हटाओ। अरे भाई आप पहले बता दीजिए कि हम ये डिज़ाइन बना दिए हैं, अब हम 1-2 महीने बाद इसका काम शुरू करने वाले हैं, तब तक आप रोटरी हटाना है, ट्रैफिक सिग्नल भी बाधक हटाना है, प्रतिमाएं हटाना है, और भी चीज़ें हैं, कब्जे हटाना है, ठेले गुमटियाँ वगैरह जो रहते हैं सड़कों पे। तो ये तालमेल की कमी इसलिए होती है कि चिट्ठी लिखने की बजाय ये आपस में बैठकर बात करें, मीटिंग करें और अपना प्रोजेक्ट शेयर करें। अब मेट्रो बजट में क्या दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो आ रही है शहर में, वो बड़ा बाउंडर जो मच रहा है, और आने वाले दिनों में और जो भयावह स्थितियाँ डराने वाली दिख रही है वो है मेट्रो की। मेट्रो कहाँ से जा रही है, कहाँ जा रही है, कौन निकल रही है, कहाँ होगा, बस हम यहाँ स्टेशन बना देंगे, हम ये कर देंगे। अच्छा, इन सब की डिज़ाइनों में मेट्रो हो, आईडीए हो, नगर निगम हो, ये सारे इन डिपार्टमेंट के अफसर सबसे बड़ा धोखा देते हैं जनता को। वो ये देते हैं कि ड्राइंग डिजाइन एक 10 बाय 10 के कमरे में बैठ के बना देंगे कंप्यूटर से, और उसके बाद मौके पे उसका मिलान करते नहीं है। मौके पे मिलान कर भी लेते हैं तो ये व्यवहारिकता नहीं देखते हैं। आप यदि कोई ब्रिज बना रहे हो, 4 लेन होगा, 3 लेन होगा, ऐसा होगा, अच्छी बात है भाई, बनाइए, बने भी है, शहर का विकास भी हुआ। हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि शहर का विकास नहीं हुआ, बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत तेज़ी से शहर का विकास हुआ है और हो भी रहा है। पर तालमेल जो होना चाहिए ना, बात करना चाहिए। मेट्रो वालों को अपनी डिज़ाइन के बारे में हर महीने सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करना चाहिए कि हमने आपको ये बोला था, आपने कितनी लाइन हटा दी तो हम उतना काम आगे बढ़ा दें, आप अगला काम, क्योंकि नर्मदा लाइन बदलना है। यदि पिलर के नीचे नर्मदा लाइन जा रही है या क्रॉसिंग हो रही है सीवरेज लाइन, तो आप फोड़ दोगे क्या? ये ठीक नहीं है भाई। ड्राइंग डिजाइन नगर निगम से भी लेना चाहिए कि आप क्या पूरे शहर में कहाँ कहाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि नगर निगम के पास भी पूरे शहर की डिज़ाइन नहीं है। अब जो नई लाइन डल रही है उसकी तो डिज़ाइन बना रहे हैं ये, क्योंकि पहले होलकर, मैं वही बताना चाह रहा था राजेश जी, पहले जब हम देखते थे, जब जो भी प्रोजेक्ट चालू होता था तो जो अधिकारी होते थे संबंधित विभाग के, वो तो समन्वय रखते ही थे, साथ में एक कमेटी भी होती थी जो लगातार मॉनिटरिंग करती थी और संबंधित विभागों को सूचित करती रहती थी। अब इस तरह की कोई कमेटी नहीं होती। ये कमेटी कलेक्टर द्वारा गठित की जाती थी, इनमें इंजीनियर्स होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, वो इनकी मॉनिटरिंग करते थे। देखिए, इंदौर शहर का यही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अफसर सभी मनमानी से काम करते हैं। जो अफसर व्यवहारिक दृष्टिकोण समझ लेते हैं, फिर वो भले ही लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं जो आती है उसको लेके या शहर के विकास को लेके, जब आप लोगों की व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान दोगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होगी और पब्लिक भी खुश होगी। आप कहीं ब्रिज बना रहे हो तो 2 साल क्या लोगों को परेशान करोगे? आप कहीं सड़क बना रहे हो तो क्या 1-2 साल लोगों को दुख दोगे? भैया बताइए ना कि ये ट्रैफिक डाइवर्सन होगा, ये प्लान होगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस जारी करती है कि कल ये जुलूस निकलने वाला है तो हम ये रोड बंद कर देंगे, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आती। उसी तरह से मेट्रो प्रोजेक्ट हो या ब्रिज का काम हो, अब बाईपास पे भी काम चलता है तो बात नहीं करते हैं। आप देखिए कि 2 लेन चालू हो गई किसी पुल की और 1 लेन चालू नहीं हुई, तो जो 1 लेन चालू नहीं हुई तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट प्रभावित हो रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है, और जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में बात करना चाहिए अफसरों से। जी, आपको ऐसा नहीं लगता ये शहर का आधा अधूरा विकास, लंगड़ा विकास हो गया है? बिल्कुल, वाकई एक बार का मुझे दृश्य याद आता है पुराना। पूरे शहर में ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह डिवाइडर जहाँ बने हैं अभी, उस ज़माने में डिवाइडर नहीं थे, पत्थर रख दिए थे बहुत सारे। तो अखबारों ने ये छापा था कि सड़क पर बहुत सारे भेरू बिठा दिए, एक व्यंग किया था। तो वही दिक्कत है कि आज इस शहर में ट्रैफिक पुलिस के साथ नगर निगम का जो समन्वय होना चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं है। जब बड़ा हल्ला मचता है, अखबारों में छपता है, हम लोग चैनल पे दिखाते हैं, उसके बाद जो है सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी दौड़ लगाते हैं, फिर आनंद फानंद में मीटिंग होती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि मेट्रो का कहीं स्टेशन आ रहा है और वहाँ की नर्मदा लाइन बदलना है, तो फिर नगर निगम के अधिकारी कहते हैं अभी तो हमको सब इसके लिए टेंडर करना पड़ेंगे। तो 2-3 महीने टेंडर के, उसके बाद ठेकेदार मिला नहीं मिला, फिर दूसरी बार टेंडर, तीसरी बार, कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम के लिए ठेकेदार मिलते ही नहीं है, तो वो 6 महीने काम डिले हो जाता है। तो एक तो काम समय पे हो, दूसरा सारी एजेंसियों को 24 घंटे काम करने की आदत नहीं इंदौर में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं कई बार आईडी नगर निगम के अधिकारियों से
मुखातिब जब होता हूँ, मैं कहता हूँ आप ऐसे ठेकेदारों को काम दीजिए जिनके पास सारे संसाधन आधुनिक हो। आधुनिक संसाधनों से ये होता है कि बहुत तेज़ी से काम होता है, और दूसरा 8-10 घंटे ही काम क्यों हो, 3 शिफ्ट में मजदूर लगाया जाए, और 3 शिफ्ट में जब काम हो और अधिकांश काम रात के समय कर दिया जाए, ताकि शहरी क्षेत्र में यदि कोई काम हो रहा है तो वो ट्रैफिक की परेशानी नहीं हो। तो मेरा ये कहना है कि समन्वय बिठाने का काम जिला प्रशासन का है, और जिला प्रशासन को कोशिश भी करते हैं। कई बार कलेक्टर आशीष सिंह ने मीटिंगें भी ली, लेकिन मैंने जो बताया ना कि मीटिंग लेने के बाद जो नीचे के स्तर का आदमी है, जो सब इंजीनियर तक का अधिकारी है, वो जब तक उस काम को गंभीरता से नहीं लेगा तब तक कोई मीटिंग का मतलब नहीं है मेरा। राय जी, हम देखते हैं इसमें जनप्रतिनिधियों का भी अहम रोल होता है। वो इसलिए कि वो घोषणाएं कर देते हैं कि यहाँ पुल बनाएंगे, यहाँ सड़क बनाएंगे, ये स्मार्ट सिटी है, इसमें सारा डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि घोषणा करके चले जाते हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखकर चले जाते हैं, पलट कर नहीं देखते, इसलिए अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, सारे विभाग तितर बितर हो जाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है कि मैंने लगभग अभी तक अपने पत्रकारिता के जीवन में कम से कम 1000-1200 मीटिंग तो अटेंड की होगी, जिसमें सब डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं, प्रभारी मंत्री रहते हैं। अभी तो हमारे प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, और विधायक सांसद सब रहते हैं। ये देखिए ब्रिज का, और पूरा डिस्प्ले करना शुरू करते हैं टीवी, फट देखे। वो मेरा ये कहना है कि आप एक साथ 10-20 प्रोजेक्ट दिखाओगे तो जनप्रतिनिधि कहेंगे हाँ ठीक है भाई, इसको देख लेना, और कहीं किसी को ध्यान आ गया तो उन्हें देखना यार उस गली में से उसका रास्ता जाता है, वो चौराहे पे वहाँ जाए कि दिक्कत आएगी, यहाँ पे इतने कब्जे हटाने पड़ेंगे भाई। अब इन वक्त पे जब कब्जे हटाने गए तो गरीबों ने हल्ला मचा दिया, तो उनको भैया इनको गरीबों के फ्लैट में शिफ्ट करो। अरे भाई पहले शिफ्ट कर देते, फिर काम चालू कर देते। भाई सवाल इस बात का है, तो उस समय जो है ना सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके अफसर ताबड़तोड़ जो है वो 20-25 प्रोजेक्ट दिखा देते हैं। मेरा ये कहना है कि अब जनप्रतिनिधियों को कहना चाहिए कि एक बार की मीटिंग में एक ही प्रोजेक्ट समझेंगे हम, या हम एक ही डिपार्टमेंट के, आज हम सिर्फ नगर निगम के प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे, आज हम सिर्फ इंदौर विकास प्राधिकरण की समीक्षा करेंगे। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट की समीक्षा होना चाहिए। और जो आर्किटेक्ट प्लान करता है, वो जो हवा में प्लान करता है, वो जो चंद्रमा पे प्लाट काटने जैसे डिजाइन बना के ले आता है, तो उनसे समझना चाहिए कि मेरा तो और 2 कदम आगे बढ़ के, क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी स्टोरियाँ मैंने की और अफसरों से हज़ारों बार बात की है। डेवलपमेंट के प्लान की मीटिंग जहाँ ब्रिज बन रहा है वहीं होना चाहिए, ना कि कलेक्टर ऑफिस, नगर निगम में, आईडी में या AICTSL में। जहाँ डेवलपमेंट होने वाला वहीं पर मीटिंग हो। भाई आज हम सुनते हैं कि मल्हारगंज थाना भी टूट जाएगा, मल्हारगंज थाने के सामने जो बगीचा है वो भी टूट जाएगा, और वहाँ मेट्रो बनेगा का स्टेशन बनेगा। लोग पूछते हैं भैया कैसे बनेगा मेट्रो, यहाँ से यूँ कैसे जाएगी? तो मेरा कहना है कि भाई आप वहाँ प्रैक्टिकल जाके बताओ, आप बात करो। अब जनप्रतिनिधि क्या करेगा? विधायक के साथ दिक्कत ये है कि वो कोई इंजीनियर तो है नहीं, आप उसको जो बताओगे तो फिर वो अपने कार्यकर्ताओं से भी बात करेगा, खुद भी मौके पे जाएगा। इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सुझाव सभी अधिकारियों को, सरकार को और विधायकों को देना चाहते हैं कि आप जिस भी डेवलपमेंट की बात करें, एक बार में एक प्रोजेक्ट की बात करें, और उसके साथ साथ जहाँ पर वो प्रोजेक्ट आने वाला वहीं पर बात की जाए, तो सबसे बेहतर होगा। जी बहुत धन्यवाद जी। हम चाहते हैं कि इंदौर शहर का विकास बहुत तेज़ी से हो और बहुत अच्छा हो, लेकिन ये सभी संभव हो जब सभी विभाग आपस में समन्वय बना के रखेंगे। जैसा कि राजेश जी ने हमें बताया कि सभी विभागों का समन्वय होगा तभी विकास हो पाएगा सही तरीके से। और उम्मीद करते हैं कि जो संदेश हम इस शो के माध्यम से दे रहे हैं वो अधिकारियों तक भी पहुंचेगा और जनप्रतिनिधि तक भी पहुंचेगा, और जब भी अगला प्रोजेक्ट आएगा तो उस पर इस तरह की चर्चा ज़रूर होगी। हमारे ख़ास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।